नमस्कार दोस्तों। आज का मौसम, लगातार बढ़ रही गर्मी, पश्चिमी विक्षोभ बिगाड़ेगा खेल। जानिए कैसा रहेगा वेदर अपडेट टुडे द 30th of January 2025। मौसम करवट ले रहा है। आने वाले दिनों में मौसम फिर पलटी मारेगा। जानिए कैसा है आपके शहर का हाल। हैदराबाद, मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से कम रहा। तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी का अभी से एहसास होने लगा है। वहीं विभाग ने कहा कि अभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इससे उत्तर भारत के मैदानी भागों में मौसम पलटी मारेगा। आइए विस्तार से जानते हैं। आईएमडी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर, बारिश, कोहरा और पछुआ पवन का असर देखने को मिलेगा। आने वाले 24 घंटों में कई राज्यों में कोहरा, शीतलहर और बारिश हो सकती है। इससे एक बार फिर सर्दी का सितम बढ़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर, मैदानी इलाकों में साफ असर देखा जा रहा है। वेदर अपडेट, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में फिर करवट लेगा मौसम। द 30th of January को हल्के पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक दी। हालांकि तीव्रता कम होने के चलते इसका असर बहुत ज्यादा नहीं रहा। इसके बाद द 31st of January से द 2nd of February 2025 के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा। ये प्रणाली पहले की तुलना में थोड़ी अधिक प्रभावी होगी। पिछले सप्ताह उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम पूरी तरह शांत रहा। बारिश और बर्फबारी की भारी कमी दर्ज की गई, लेकिन अब मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। उत्तर भारत में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा और मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली में मौसम के अजीब मिजाज से लोग हैरान। ठंड में ही गर्मी का एहसास। आगे कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में इन दिनों इतनी तेज धूप निकल रही है कि लोगों को अपने मोटे ऊनी कपड़े उतारने पड़ जा रहे हैं। आमतौर पर दिल्ली में जनवरी के महीने में सर्दी चरम पर होती है। ऊपर से शीतलहर मौसम को और बेदर्द बना देती है। मगर इन दिनों मौसम का जो हाल है, उसे देख ऐसा लगेगा जैसे सर्दी गुजरे जमाने की बात हो गई। दिल्ली एनसीआर वेदर में इस बार मौसम ने ऐसा रंग दिखाया कि लोग हैरान रह गए। जाहिर सी बात है कि इस बार जनवरी में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। जहां महीने के शुरुआती दिनों में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि अब कड़ी धूप निकल रही है। अब आलम यह है कि दिल्ली की तेज धूप ने लोगों को सर्दी के मौसम में ही गर्मा का एहसास करा दिया। दिल्ली में इन दिनों इतनी तेज धूप निकल रही है कि लोगों को अपने मोटे ऊनी कपड़े उतारने पड़ जा रहे हैं। आमतौर पर दिल्ली में जनवरी के महीने में सर्दी चरम पर होती है। ऊपर से शीतलहर मौसम को और बेदर्द बना देती है। मगर इन दिनों मौसम का जो हाल है, उसे देख ऐसा लगेगा जैसे सर्दी गुजरे जमाने की बात हो गई। बारिश के बाद भी मौसम इस बार उतना सर्द नहीं हुआ जितना कि आमतौर पर होता है। बारिश का अलर्ट, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में 3 और 4 of February के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट आने की उम्मीद जरूर है, जिससे ठंड और भी बढ़ जाएगी। उत्तर भारत में दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि दिन में हल्की धूप निकलने के बावजूद ठंड का असर लोगों को परेशान करेगा। बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार की सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान है। वहीं कई जगहों पर मध्यम कोहरा देखा जा सकता है। आईएमडी के मुताबिक रात में भी धुंध और कोहरा छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सर्दी में गर्मी का एहसास क्यों। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा कि एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ऐसा अजीब रंग दिखा रहा है। 9 सालों में दिल्ली में इस बार काफी हल्की सर्दी पड़ी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में द 27th of December से द 20th of January के बीच कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिसमें मौसम का सबसे कम सामान्य तापमान होता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। जबकि अब की बार इस दौरान रातें गर्म रहीं और औसत न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। साल 2015-16 की सर्दी के बाद ऐसा हुआ है। पहाड़ों पर भी बड़ा तापमान। इस बार मैदानी इलाकों की तरह ही पहाड़ों में सर्दी के मौसम में तापमान अधिक दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार कम बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है।
कई इलाके ऐसे हैं जहां औसत से कम बर्फबारी हुई है। इसके कारण भी पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में ठंड कम हुई है। उधर कश्मीर में सर्दियों का सबसे ठंडा दौर कहलाने वाला 40 दिन का चिल्लेकला 31 जनवरी को शुष्क मौसम के साथ समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मौसम ने इस महीने बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई है। हिमाचल प्रदेश में जनवरी के शुरुआती दिनों में अटल टनल के दोनों छोर सहित पहाड़ी पर बर्फबारी हुई। वहीं शिमला रिज मैदान, संजौली, कुफरी और नरकंडा में बर्फ गिरी। लेकिन अब राज्य में तापमान अधिक होने के कारण कई जगहों पर ग्लेशियर पर जमी बर्फ भी पिघलने लगी है। धूप खिलेगी लेकिन छाई रहेगी धुंध। दिल्ली में प्रदूषण के चलते फिर स्थिति खराब, लगी कई पाबंदियां। दिल्ली एयर पोल्यूशन। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि धूप खिलने के साथ साथ सुबह और शाम में धुंध छाई रहेगी। इसके अलावा प्रदूषण को लेकर एक बार फिर GREP-3 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर GRAP-3 उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में दिन के समय मौसम कड़क हो गया है। बुधवार दोपहर आसमान साफ रहा और सुनहरी धूप खिली, जबकि अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। IMD ने बृहस्पतिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि सुबह सतह पर दक्षिण पूर्व से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। IMD के मुताबिक गुरुवार की सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान है, जबकि छिटपुट जगहों पर मध्यम कोहरा देखा जा सकता है। विभाग ने बताया कि दोपहर के दौरान दक्षिण पूर्व से हवा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़कर 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने और शाम व रात में घटकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होने की संभावना है। IMD के मुताबिक रात में भी धुंध और कोहरा छाए रहने का अनुमान है। विभाग ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि प्रदूषण को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली NCR में बुधवार को एक बार फिर GREP-3 के तहत पाबंदियां लगाई गईं। शांत हवाओं, धुंध आदि के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई और शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 पर पहुंच गया। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को GREP-3 फीट के तहत पाबंदियां लगानी पड़ी। GREP-3 फीट में गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध होता है। GREP-3 में क्या क्या बंद रहेगा? इसके अलावा 5वीं कक्षा तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड, स्कूलों में भी और घरों में ऑनलाइन माध्यम से भी संचालित करना होता है। दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों 4 पहिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित होता है। दिल्ली में BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर आवश्यक डीजल संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध है। यूपी वेदर अपडेट। 24 जिलों में घना कोहरा, 3 दिन तक लगातार बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी वेदर न्यूज। प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। बुधवार को लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रही। इससे तापमान में मामूली गिरावट के आसार है। फरवरी का आगाज बूंदाबांदी से होने वाली है। 1 फरवरी से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी यूपी में बूंदाबांदी कराएगा। मौसम। राजस्थान में जनवरी की गर्मी ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। जाने कैसा रहेगा फरवरी का मौसम। मौसम। राजस्थान में इस बार जनवरी का महीना कुछ अलग ही रूप में नजर आ रहा है। आमतौर पर ठंड के लिए मशहूर इस महीने में इस बार गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। बाड़मेर में 29 जनवरी को दिन का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 13 सालों में जनवरी का सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 2018 में बाड़मेर में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इसी तरह उदयपुर में भी इस साल जनवरी का तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 2012 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा है। राजस्थान के प्रमुख शहरों में भी बड़ा तापमान। बाड़मेर और उदयपुर के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान तेजी से बढ़ा है। चित्तौड़गढ़ में 32.2 डिग्री, बीकानेर में 31.3 डिग्री, चूरू में 29.4 डिग्री, डूंगरपुर में 32.9 डिग्री, जालोर में 30.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।
राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां दिन भर तेज धूप बनी रही। महाकुंभ वेदर, सुबह कोहरा, दोपहर में गर्मी। जाने महाकुंभ में अगले हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। प्रयागराज में इस हफ्ते शुष्क मौसम बना रहेगा। सुबह और रात का मौसम ठंडा रहेगा, जबकि दिन के समय हल्की धूप खिली रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छा सकती है। उत्तर प्रदेश में आजकल कोहरे के साथ सुबह और शाम ठंड जारी है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे गुजरता है वैसे वैसे तापमान में इजाफा होने लगता है और ठंड में कमी होने लगती है। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ चल रहा है। 3 फरवरी बसंत पंचमी के मौके पर यहां एक बार फिर शाही स्नान होने वाला है। आइए जानते हैं अगले 5 दिन प्रयागराज का मौसम कैसा रहने वाला है। पंजाब के मौसम को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। कल से 4 फरवरी तक पंजाब डेस्क का पंजाब के मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी 31 जनवरी से पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। हालांकि अगले 7 दिनों तक कोहरे और शीतलहर को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विभाग ने 4 फरवरी तक विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार कल पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जलंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और पटियाला में बारिश की संभावना है। यद्यपि एस नगर, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, फाजिल्का और फिरोजपुर में कल बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यहां भी बारिश का असर महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग ने 4 फरवरी तक राज्य के लगभग हर जिले में बारिश होने का अनुमान जताया है।